उसने ऐसे कितने केसेस को सबूत ना होने की वजह से खत्म किया है सर। उसने अपने पॉलिटिकल पावर और क्रिमिनल दिमाग का यूज करके हमेशा इस तरह का खेल खेला है सर। लेकिन जब ईमानदार पुलिस ऑफिसर शंकर ने इस केस को हैंडल करने के लिए सारे सबूतों के साथ मुझसे परमिशन मांगी थी, तब मैंने प्रेशर में आकर परमिशन दे दी थी। बट अगले ही दिन वो एक्सीडेंट में मारा गया सर। वो एक्सीडेंट था या मर्डर, ये बात किसी को पता नहीं चली सर। एक क्रिमिनल को देखकर हमारे ऑफिसर्स की हालत खराब हो जाती है। क्या हमारे डिपार्टमेंट में एक भी ऐसा शेर नहीं है जो क्रिमिनल की हालत खराब कर सके? कोई है ऐसा? बताओ। शेर का तो पता नहीं सर, बट एक शेरनी ऑफिसर जरूर है। वो 2015 के आईपीएस एग्जाम की टॉपर, यंग, डायनामिक और डैशिंग ऑफिसर। क्या कह रहे हो? आप जैसा सीनियर ऑफिसर इस केस से पीछे हट रहा है तो एक लेडी ऑफिसर आखिर क्या कर पाएगी? सर, इस हिंदुस्तान की धरती पर कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी जोधाबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये रानी अहिल्याबाई जैसी औरतों की वीर भूमि है सर। और इतना ही नहीं, वो मेजर सुरेंद्र नाथ जी की बेटी है सर। क्या कहा? लाइन ऑफ कंट्रोल पर 7 आतंकवादियों को मारकर जो खुद शहीद हो गए और देश की शान बढ़ाई, उन महान सुरेंद्र नाथ जी की बेटी है वो? जी हाँ सर, झांसी आईपीएस। चाहे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हो, चाहे खादी वाला क्रिमिनल हो, चाहे अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल क्यों ना हो, पीछा करके शिकार करती है उसका। शेरनी है, शेरनी है वो सर। Very well. Call her. This is Jhansi IPS, sir. एक मेजर की बेटी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसी ही हो तुम। Thank you, sir. प्लीज टेक योर सीट। ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। देखो तुम इसे हैंडल कर सकती हो या नहीं। Okay. I'm ready to take this case, sir. Do you know he is very dangerous and very powerful. पुलिस की पावर कम है क्या सर? पूरे देश में कर्नाटक पुलिस सिर्फ पावर के लिए ही नहीं जानी जाती। हम किसी से डरते नहीं हैं। जबरदस्त हिम्मत रखते हैं हम। अपराधियों को सुधारने के लिए हाथ में गन और उंगली में ट्रिगर और सीने में उन्हें खत्म करने का जज्बा लेकर क्रिमिनल्स के पूरे साम्राज्य को जड़ से खत्म कर दूंगी सर। पुलिस के नाम से ही अपराधी थर थर कांपेंगे। लेकिन एक शर्त है सर। कैसी शर्त? मेरे ये केस लेने के बाद किसी का ट्रांसफर, पॉलिटिकल प्रेशर, डिपार्टमेंटल इन्फ्लुएंस कुछ भी ना रहे, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो सर। इस केस को सॉल्व करने के लिए चाहे मैं जिस किसी को भी इंटेरोगेट करूं, क्यों, कहां, कैसे, कोई सवाल नहीं पूछेगा। हमारी तरफ से तुम पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं तुम्हें हर तरह की आजादी दे रहा हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अरे जल्दी से केक काटो वरना पिघल जाएगा। अरे मैडम आ गई। Many more happy returns of the day, Geeta. Wish you all success. थैंक यू मैडम। Good luck. आइए ना मैडम। सॉरी मैं जरा लेट हो गई। Happy birthday to you. अरे बॉस, नीलकंठ जी की इंक्वायरी करने वाली ऑफिसर तू ही है ना? आप लोग आराम से पार्टी कीजिए, मैं इनकी खातिरदारी करती हूँ।
अब इन राक्षसों से हमें दुर्गा माता ही बचाए। देख रे भगोड़ा इधर बैठा है। ए ड्राइवर कहाँ भाग रहा है? हाँ? नीलकंठ जी के खिलाफ बोल के यहाँ से भाग रहा है? हाँ? ए आज इसे चला देते हैं। जल्दी लेके आओ। चलो भाई। डाल नीचे ऊपर। मैंने कुछ नहीं बताया। छोड़ दीजिए हमें। छोड़ दीजिए। तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अपना मुंह खोलेगा। चलो उठ यहाँ से। डेड बॉडी लेकर आ जाओ। उस झांसी की डेड बॉडी को देखना है मुझे। ले आओ, ले आओ, ले आओ। हेलो, नमस्ते। क्या मैं नीलकंठ साहब से बात कर रही हूँ? मेरी डेड बॉडी का इंतजार कर रहे थे क्या? क्या सर, बार बार गलती पे गलती कर रहे हो। ऑलराइट,
मैं तुम्हें खुला चैलेंज देती हूँ, तुम में दम है तो अपने बेटे विक्की को मुझसे बचा के दिखाओ। झांसी, विक्की वरना गोली मार दूंगी। उठ जाओ विक्की। छोड़ना मत, इसे मार के फेंक दो। इतनी देशभक्ति, मारो इसे।
वेलकम मिस झांसी। जिस तरह हाथी गड्ढे में गिरता है, शेर जाल में फंस जाता है, उसी तरह तुम भी फंस चुकी हो। ए झांसी, आज तुम्हें और तुम्हारी पुलिस पावर को फिनिश कर दूंगा। ए, घसीट कर ले आओ। सुनो, इसने नीलकंठ पर हाथ डाला है। मुझ पर हाथ डालने का अंजाम सबको पता चलना चाहिए। मारो इसे।
नीलकंठ जैसा एक घटिया इंसान हमारे बीच ही पैदा होकर हम पर राज करता है, अन्याय करता है। हर वक्त कोई मेरे जैसा अफसर आपकी मदद नहीं कर सकता। हर गली में ऐसों से मुकाबला करने वाले होने चाहिए। जब भी कभी गलत होते देखो, सब मिलकर उसका विरोध करो। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि इस सब से हमारा क्या लेना देना है, तो नीलकंठ जैसे व्यक्ति दुनिया में बार बार पैदा होते रहेंगे। हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। हम अपने देश के राष्ट्रगान जन गण मन को जिस तरह हम मिलकर एक साथ गाते हैं, उसी तरह समाज में अशांति और नफरत फैलाने वालों को हमें मिलकर खत्म कर देना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। आप सभी के सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद।